नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में एक बार फिर मस्जिद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने महापंचायत करने का ऐलान किया है, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा वहां कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी दौरे के दौरान वहां स्थानीय लोगों द्वारा उनको अवगत कराया गया था कि जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी को उसकी जांच के लिए कहा। संभवतः बहुत जल्द ही जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब मैं उत्तरकाशी गया था तो मुझे अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने ज्ञापन दिए थे और अपनी कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। तो मैंने उसमें जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई। उत्तराखंड में नए भू कानून की कवायद शुरू होने से पहले ही भूमाफियाओं ने नया रास्ता तलाश लिया है। ऐसे में जिस प्रयोजन के लिए जमीन बाहरी व्यक्तियों द्वारा ली गई थी, उसे उस प्रयोजन या उस पर कुछ भी काम शुरू न करने के बाद शासन ने उसे सरकार में निहित करने की कार्ययोजना बना दी है। अब जब सरकार ने उस भूमि को निहित करने की ओर विचार किया है, तब भूमाफिया उस भूमि को फिर से स्थानीय लोगों को कम दामों पर बेचने की फिराक में है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि ऐसे लोगों के झांसे में न आए, क्योंकि भविष्य में उन्हें भी इससे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ऐसी जमीनों को निहित करेगी, इसलिए स्थानीय लोग उन जमीनों को न खरीदें। डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारा वर्ल्ड का इतना बड़ा सम्मेलन आ गया और उसके कुछ दिनों बाद जो है हमको जो है इन्वेस्टर सबमिट करना था। तो बहुत ऐसी कठिन स्थिति में भी हमको जिन्होंने हौसला दिया, कहा नहीं आगे बढ़िए लोग, जरूर आपको सफलता मिलेगी। अभी ऐसे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरोवर नगरी नैनीताल के डीएसबी परिसर में कुमाऊं विश्वविद्यालय का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने परिसर में स्वर्गीय ठाकुर देव सिंह बिष्ट की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कुलपति प्रोफेसर रावत ने सभी को कुमाऊं विश्वविद्यालय की 51वें स्थापना दिवस पर सबको बधाई दी। कुलपति ने विद्यार्थियों के साथ केक काटा और मिठाइयां भी बांटी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1 दिसंबर 1973 को हुई और स्वर्गीय डॉक्टर प्रोफेसर डी पंत प्रथम कुलपति रहे। इन वर्षों में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने फेलो ऑफ नेशनल अकेडमी, पद्म विभूषण, पद्मश्री चीफ सेक्रेटरी, IAS PCS दिए और मानव संसाधन को तैयार करने का काम किया, जिन्होंने देश की सेवा की। आज भी राज्य विश्वविद्यालय में कुमाऊं विश्वविद्यालय अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में वॉल ऑफ हीरोज में कुलपति ने दीप प्रज्वलन किया और वीरों को पुष्प अर्पित भी किए। आपको बता दें कि डीएसबी परिसर में कुमाऊं विश्वविद्यालय का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने परिसर में स्वर्गीय डॉक्टर ठाकुर देव सिंह बिष्ट की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कुलपति प्रोफेसर रावत ने सभी को कुमाऊं विश्वविद्यालय के 51वें स्थापना दिवस पर बधाई दी। कुलपति ने विद्यार्थियों के साथ केक काटा और मिठाइयां बांटी गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1 दिसंबर 1973 को हुई और स्वर्गीय प्रोफेसर डी पंत प्रथम कुलपति रहे। इन वर्षों में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने फेलो ऑफ नेशनल अकेडमी, पद्म विभूषण, पद्मश्री, चीफ सेक्रेटरी, IAS PCS दिए और मानव संसाधन को तैयार करने का काम किया। इन सभी ने देश की सेवा की। आज भी राज्य विश्वविद्यालय में कुमाऊं विश्वविद्यालय अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में वॉल ऑफ हीरोज में कुलपति ने दीप प्रज्वलन किया और वीरों को पुष्प भी अर्पित किए। पीजी कॉलेज गोपेश्वर में एड्स दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसके तहत छात्रों ने महाविद्यालय प्रांगण से गोपेश्वर बाजार तक एड्स जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर आयोजित एड्स विषय पर भाषण प्रतियोगिता में कनिष्का दानू ने प्रथम, जसवंत ने द्वितीय, निधि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि पोस्टर प्रतियोगिता में जसवंत ने प्रथम, अंजलि ने द्वितीय एवं अक्षिता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार ने कहा कि एड्स की संपूर्ण जानकारी रखने में ही बचाव है। एड्स दिवस पर पूरे समाज को जागरूक करने के साथ साथ चिंतन करने की भी आवश्यकता है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MS खाती ने कहा कि अब चिकित्सा विज्ञान ने एड्स का इलाज ढूंढ लिया है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति समाज में एड्स पीड़ित है तो उसको किसी भी हाल में अस्पताल तक पहुंचाया जाए, उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी एवं उसका विधिवत इलाज किया जाएगा। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुलपति का पद रिक्त होने से अव्यवस्थाएं हावी हो रही हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थाएं कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे चल रही हैं, जिस कारण सभी प्रशासनिक कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। कुल सचिव पद पर भी स्थायी नियुक्ति न होने से सभी दैनिक कार्य कार्यवाहक कुल सचिव की ओर से किए जा रहे हैं, जबकि वो नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अब नवंबर से अब तक 500 से ज्यादा छात्रों ने डिग्री के लिए आवेदन किया है, लेकिन छात्रों को डिग्री नहीं मिल पा रही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों समेत विश्वविद्यालय के परिसर के पास हुए छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्र बीते 26 दिनों से डिग्री मिलने का इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति का पद रिक्त होने के कारण डिग्री अनुभाग में छात्रों के आवेदन पत्रों का ढेर लगा हुआ है। इधर दूर दराज से डिग्री निकालने के लिए आने वाले छात्रों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे गुस्साए छात्रों ने आज कुल सचिव कार्यालय का घेराव कर आक्रोश जाहिर किया है। देखिए, आज घेराव इस बात को लेकर है कि 1 माह होने वाला है और गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुलपति का पद अभी तक रिक्त है और लगातार वार्ता के बाद, छात्रों की बातचीत के बाद अभी भी 1 माह के भीतर रजिस्ट्रार साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई निर्देश नहीं है। तो बिना निर्देश के कैसे यूनिवर्सिटी चलेगी जब कुलपति नहीं है? छात्रों के तमाम काम, डिग्रियां पेंडिंग है और किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, तमाम फाइलें गढ़वाल विश्वविद्यालय की ऐसी अटकी पड़ी हैं जो छात्रों से संबंधित है और छात्रों के प्रत्येक काम रुके पड़े हैं। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर घेराव में हैं। आप जानते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में तमाम पद रिक्त हैं, कई कार्यवाहक उनको चला रहे हैं। इस प्रकार से यूनिवर्सिटी नहीं चलने वाली, इसी के विरोध में आज घेराव है। नवनियुक्त जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने पंतनगर गेस्ट हाउस में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों की औपचारिक बैठक ली। जनपद में आगमन पर अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी और पंकज उपाध्याय ने जिलाधिकारी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। जनपद के अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे, सभी विकास कार्यों में तीव्रता रखी जाए और जनपद को सभी विकासरत कार्यों में प्रथम स्थान पर बनाए रखें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में पंजीकृत समस्याओं का त्वरित समाधान करें। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करें व सड़कों की मरम्मत भी त्वरित गति से की जाए ताकि जनता को अनावश्यक समस्याओं का सामना न करना पड़े। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने विकासनगर उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। विकासनगर कालसी शैया क्षेत्र वासियों के द्वारा जिलाधिकारी को शिकायत मिली थी कि उप जिला चिकित्सालय होने के बावजूद भी अस्पताल में भर्ती मरीजों को खाना नहीं मिल पा रहा है और चिकित्सालय में साफ सफाई पर खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी ने भर्ती मरीजों के खाने की व्यवस्था के लिए अस्पताल प्रशासन को टेंडर की प्रक्रिया जल्द पूरा करते हुए 1 महीने में सभी भर्ती मरीजों के बेहतर खाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डॉक्टर की शिकायत पर पाया गया कि सीएमएस पिछले 10 दिनों से बिना कारण बताए छुट्टी पर चल रहे हैं। एक 137वें युग पुरुष ठाकुर अनुकूल चंद्र के जन्मोत्सव और नगर सत्संग बिहार के 37वें वार्षिकोत्सव के मौके पर पूरा नगर भक्ति के रस में सराबोर नजर आया। इस अवसर पर बंगाली समुदाय के पुरुष और महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर ठाकुर की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुई। दिनेशपुर के ITI ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मांगलिक अनुष्ठानों से की गई। इसके बाद मांगलिक शहनाई, उषा कीर्तन और सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया। युवा सम्मेलन और मातृ सम्मेलन के दौरान प्रवचन कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं ने ठाकुर अनुकूल चंद्र की वाणी और
शिक्षाओं को साझा किया। मुख्य वक्ता ने ठाकुर जी के अनुयायियों से उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने युग पुरुष ठाकुर अनुकूल चंद्र के पवित्र ग्रंथ सत्वानुसरण के अंशों को उद्धत करते हुए प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान अनुयायियों ने ठाकुर की कविताएं, भजन और एकल गीत प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक प्रार्थना और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। बांग्ला में है, एकेरी जाते चरम হয় তাই করো সকলগুলি পাবে। हमारे ठाकुर जी का बोलना यह है कि एक का ही जिसमें चरम हो वही करो, सबको आप प्राप्त करोगे। जैसे आज मैं यहाँ पे जाके भक्त खूब खुशी मना रहा हूँ, वहाँ पे जाके सबके प्रति श्रद्धा सबके प्रति होना चाहिए, लेकिन अपना इष्ट एक ही होना चाहिए और आप उसी में ही कॉन्सेंट्रेट, उसी में ही ध्यान केंद्रित करिए। और ये सत्संग का जो आप महत्व जानना चाहते हैं, सत्संग मतलब ये है अपने सत के साथ आदमी को नियुक्त करना। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो मनुष्य एक सच्चिदानंदमय है, सच्चित और आनंद है। सत जब वहाँ पे हम सत के साथ जब हम युवती रहेंगे तो हमारा जीवन में हमसे कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा, कौन सा ये ज्ञान मनुष्य में आता है। बद्री विशाल की शीतकालीन पूजा स्थल में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान नरसिंह मंदिर में महाअभिषेक में विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भगवान नरसिंह बद्री से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, उज्जवल भविष्य की कामना की भी प्रार्थना की गई। आपको बता दें कि बद्री विशाल की शीतकालीन पूजा स्थल में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान नरसिंह मंदिर में महाअभिषेक में विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इन तस्वीरों में आप पूजा की झलकियां देख सकते हैं। भगवान नरसिंह बद्री से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। सड़क हादसों के मद्देनजर अब परिवहन विभाग 15 साल पूरे कर चुके कमर्शियल वाहनों की बड़ी गहनता से फिटनेस जांचेगा। फिटनेस टेस्ट में अनफिट पाए जाने वाले कमर्शियल वाहनों को बाहर का रास्ता दिखाकर किसी भी हाल में फिटनेस सर्टिफिकेट न देने के निर्देश आरटीओ पौड़ी ने समस्त आरटीओ को दिए हैं, जिससे खटारा वाहन सड़क हादसे की वजह न बने। आरटीओ पौड़ी द्वारिका प्रसाद ने बताया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश का बखूबी अनुपालन परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। पौड़ी जिले में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर अब परिवहन विभाग 15 साल पूरे कर चुके कमर्शियल वाहनों की बड़ी गहनता से फिटनेस जांचेगा। फिटनेस टेस्ट में अनफिट पाए जाने वाहन को बाहर का रास्ता दिखाकर किसी भी हाल में फिटनेस सर्टिफिकेट न देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे खटारा वाहन सड़क हादसे की वजह न बने। और आरटीओ पौड़ी द्वारिका प्रसाद ने बताया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश का बखूबी अनुपालन परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उनका पालन करते हुए हम जो कमर्शियल व्हीकल जो 15 साल हो गए हैं और उनकी हालत सही नहीं है, उनका हम जो है उनकी फिटनेस नहीं कर रहे हैं, और जो अच्छी हालत में उन्हीं को हम संचालन के लिए उन्हीं की हम लोग फिटनेस कर रहे हैं। वो भी मतलब सभी आरआई को आदेश कर दिया कि वाहन को पूर्ण रूप से टेक्निकली पूर्ण से जांच किया जाए, तभी उसको फिटनेस दे दी जाए। टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक स्थित बूढ़ा केदार के कठूर पट्टी में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय गुरु कैलापीर पगवाल मेले में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य दीपावली मनाई गई। प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में सजवाड़ प्रोडक्शन के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं गुरु कैलापीर के चौक में लोक नृत्य के बाद पुंडारा के सेरे में भव्य भैलो बगवाल मनाई गई, जहां पर 1000 के लगभग भैलो घुमाए गए और लोगों ने दिवाली बगवाल का आनंद उठाया। वहीं भव्य मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र पुंडारा के सेरे में गुरु कैलापीर के आस्था की दौड़ रहेगी। टिहरी जनपद के बुढ़ाकेदार नाथ गुरु कैलापीर मेला थाती कढ़ूर में क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह व जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने देव दर्शन कर प्रतिभाग किया। बुढ़ाकेदार नाथ हर वर्ष
बंगसीर बगवाल के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक व जिलाधिकारी द्वारा लोगों के मेले की शुभकामनाएं दी गई हैं। इस अवसर पर विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि हमारे पौराणिक मेले जो कि हमारी पहचान व धरोहर है, इनको सुरक्षित करना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक मेले से घनसाली क्षेत्र के साथ साथ जनपद और प्रदेश को पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त गांवों का ट्रीटमेंट लगातार किया जा रहा है, जो शेष कार्य हैं उन पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा के दौरान लगातार इस क्षेत्र पर नजर बनाए रखी थी और जो भी क्षेत्र के लिए संभव होगा हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि मंदिर और परिसर क्षेत्र के कार्यों के लिए पिछले वर्ष की गई घोषणा की धनराशि प्राप्त हो गई है। जल्द इससे उचित कार्य शुरू किए जाएंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि इस पौराणिक मेले का अपना एक महत्व है। ये मेला इस क्षेत्र की पहचान में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पछवादून में आजकल लगातार जमीनों पर कब्जे के मामलों पर डीएम देहरादून सविन बंसल के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। वहीं कुछ लोग कब्जे करने में लगे हुए हैं जिनको शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है। ऐसे ही मामला सहसपुर विधानसभा के सुधोवाला का सामने आया है, जहां एक पीड़ित ग्रामीण ने ग्राम प्रधान सुधेवाला वहीं के एक एडवोकेट पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुधोवाला में कुछ वर्ष पहले घर बनाने के लिए जमीन ली थी, जिस पर ग्राम प्रधान और एक एडवोकेट ने कब्जा कर लिया है। जब अपनी जमीन पर गया तो मेरे साथ मारपीट की गई और धमकियां दी गई, जिसके बाद शिकायत प्रेमनगर थाने में दी गई। जांच के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं पीड़ित ने बताया कि वो डीएम के यहां भी कई बार शिकायत कर चुका है और लगातार कार्यवाही की मांग कर रहा है। नगर में भालू के आतंक से अब थाना जोशीमठ भी सुरक्षित नहीं है। थाने में भालू ने कुत्ते के बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भालू के आतंक से पुलिस के जवानों को भी खतरा हो गया है। रात्रि गश्त करने वाले जवान को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। थाना प्रभारी के द्वारा वन विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। बता दें कि आए दिन भालू की आवाजाही आबादी वाले क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। खाने की तलाश में लगातार भालू और उसके बच्चे आबादी वाले क्षेत्रों में दिन के समय भी पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों को खतरा बना हुआ है। देहरादून के रायपुर में खेल कल्याण निदेशालय में खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव अमित सिन्हा और क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने विभिन्न खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को इस अवसर पर 50 लाख, 2 लाख एवं 1 लाख के रुपए का चेक भी दिया गया है। खेल महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खिलाड़ियों के आगे आने के बेहतरीन अवसर हैं और आने वाले समय में इन्हीं खेल प्रतियोगिताओं से हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर प्रदेश व देश का मान बढ़ाएंगे। हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं, जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए। आज खेल महाकुंभ में मुझे यहाँ पे बुलाया गया था और मुझे आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के हाथ से मुझे कैश अवार्ड दिया गया है, जिसमें मैंने 2024 में विंटर गेम्स डफ ओलंपिक में मैंने पार्टिसिपेट किया था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली मुझे ये कैश अवार्ड दिया गया है। जो ये कैश प्राइज मिला है सर, ये
20 फेडरेशन कप था जो नेशनल में स्वर्ण पदक था, तो इसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करता हूँ जो हमारे इतने मतलब अच्छा करते हैं, खिलाड़ियों के लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत अच्छे से। 38वीं नेशनल गेम की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।